दोस्तों, अगर किसी की नींद चली गई तो सब चला जाता है। 1 लाख लोगों से ज़्यादा देखने के बाद मैं इस कॉन्क्लूजन पे पहुंचा हूं कि अगर आपकी नींद खराब हो गई है तो आप धीरे धीरे पाएंगे कि आपका सब खराब हो जाएगा। आपका शरीर बीमारियों का घर बन जाएगा, आपका बिहेवियर खराब हो जाएगा, आपका मूड खराब रहने लगेगा, आपके रिलेशनशिप खराब हो जाएंगे, आप कोई डिसीजन ठीक से नहीं ले पाएंगे। अगर आप एक बिजनेसमैन हैं तो आप गलत डिसीजन लेंगे और बिजनेस में लॉस करेंगे। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि मेंटली फिट रहने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर चरण सिंह, मैं कंसल्टेंट साइकियाट्रिस्ट हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं कि अगर आप मेंटली फिट रहना चाहते हैं तो वो कौन सी 8-10 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिनको फॉलो करके आप कंप्लीटली मेंटली फिट रह सकते हैं। और जैसा कि मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में बताया है कि अगर आपका माइंड ठीक नहीं है तो आपकी बॉडी ठीक नहीं हो सकती, क्योंकि माइंड आपकी बॉडी का बॉस है। आपकी बॉडी का जो कैपिटल है वो आपका माइंड है। वहीं से ही सारे आदेश निकलते हैं, वहीं से सारे इंस्ट्रक्शंस निकलते हैं, वहीं से सारे ऑर्डर्स निकलते हैं जो बॉडी को फॉलो करने होते हैं। इसीलिए मैं ये भी कहता हूं कि जो खुश लोग हैं वो अक्सर दवा नहीं खाते हैं, क्योंकि दवाइयों की शुरुआत होगी जब कोई आदमी स्ट्रेस में जाएगा या दुखी रहना शुरू करेगा और उसकी नींद खराब होगी। उसके बाद वो काफ़ी सारी बीमारियों की चपेट में आने लगता है। जी हाँ दोस्तों, इस बारे में हम डिस्कस करते हैं डिटेल में। तो पहला सवाल तो ये आता है कि मेंटली हेल्दी होने का मतलब क्या है। देखिए, मेंटल हेल्थ जो है ना वो एक्चुअली 3 इंपॉर्टेंट चीज़ों को कैटर करता है, यानी कि 3 इंपॉर्टेंट उसके आयाम हैं। पहला है आपका इमोशनल एस्पेक्ट, दूसरा है आपका साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट और तीसरा है आपका सोशल एस्पेक्ट। ये 3 एस्पेक्ट मेंटल हेल्थ में कवर होते हैं। अब ये पता कैसे लगे कि कोई मेंटली फिट है या नहीं है, ये कैसे पता लगेगा? तो उसके कुछ क्राइटेरियाज हैं, कुछ पॉइंट्स हैं। अगर आप उनको फॉलो करते हैं तो आप मेंटली आप हेल्दी हो सकते हैं। पहली जो चीज़ है वो ये है कि जो मेंटली हेल्दी व्यक्ति होगा वो रोज़मर्रा के जो भी स्ट्रेसेस होंगे वो उनको आराम से डील कर लेगा। वो जरा जरा से स्ट्रेस पे है ना डिस्टर्ब नहीं होगा, जरा जरा सी चिंताओं पे परेशान नहीं होगा। ये पहला उसका लक्षण होगा। दूसरा जो लक्षण है वो ये है कि वो अपनी एबिलिटीज को जानता होगा, उसे पता है कि वो क्या कर सकता है और क्या नहीं कर सकता। दूसरा पॉइंट ये है। तीसरा ये है कि वो कोई भी चीज़ बहुत जल्दी से लर्न कर लेगा और उसके ऊपर काम अच्छे से कर पाएगा। फिर वो चाहे कोई भी चीज़ हो, कोई बिजनेस रिलेटेड चीज़ हो, चाहे कोई नया स्किल सीखने की बात हो या कोई और इश्यू हो, तो वो लर्न जल्दी करेगा और काम भी बहुत इफ़िशिएंटली और इफ़ेक्टिवली करेगा। जो फोर्थ पॉइंट है वो ये है कि वो अपनी कम्युनिटी में एक सिग्निफिकेंट पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन लाएगा। जो लोग मेंटली हेल्दी नहीं है उनका कम्युनिटी में कंट्रीब्यूशन बहुत कम होता है या वो नहीं कर पाते हैं। तो जो कम्युनिटी में बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन करेगा, इसका मतलब ये है कि वो आदमी मेंटली बहुत फिट है, मेंटली हेल्दी है। अगर आप अपनी लाइफ को ठीक से मैनेज नहीं कर सकते तो दूसरों की लाइफ में पॉजिटिव चेंज कैसे लाएंगे? दूसरों की लाइफ में पॉजिटिव चेंज केवल वो व्यक्ति ला सकता है जो मेंटली फिट है, जो मेंटली रिलेटिवली हेल्दी है। इसके अलावा ऐसा व्यक्ति जो डिसीजन लेगा वो डिसीजन भी ज़्यादातर करेक्ट होंगे, ज़्यादातर सही होंगे। कई लोग बोलते हैं कि सर मेरे तो कोई काम ठीक से नहीं बनते हैं। तो आप बाहर ध्यान देने की बजाय ध्यान दीजिए अपने माइंड के ऊपर। इसीलिए जो एक बहुत फेमस लाइन आपने सुनी होगी, जो हमारे सेजिज हैं उन्होंने कही है कि जब भी आपकी लाइफ में कुछ गड़बड़ चल रहा हो तो आपको बाहर ध्यान नहीं देना है, अपने अंदर ध्यान देना है, क्योंकि प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपके अंदर ही मिलेगा। क्योंकि प्रॉब्लम आपके अंदर है, प्रॉब्लम बाहर नहीं है। तो सुपरफिशियली कभी कभी ये गलत लग सकता है, लेकिन जब आप गहराई में जाके सोचेंगे तो आप पाएंगे कि सच यही है कि प्रॉब्लम जो हमें बाहर दिखती है वो असल में प्रॉब्लम अंदर होती है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स हैं। अगर ये कोई व्यक्ति फुलफिल करता है इसका मतलब वो मेंटली हेल्दी है। अगर आप अपनी मेंटल हेल्थ को अच्छे से केयर करते हैं, मेंटली फिट रहते हैं, तो क्या होगा? पहली चीज़, आपका मूड बहुत अच्छा रहेगा।
आपने बहुत सारे लोग ऐसे देखे होंगे कि जिनको देख के यूँ लगता है कि यार ये व्यक्ति इतना प्रसन्न कैसे है, इतना खुश कैसे है। दूसरा, ऐसे लोग चिंता में बहुत कम आते हैं, एप्रीहेंसिव कम होते हैं, वो फियर में कम रहते हैं जो मेंटली फिट हैं। आपने देखा होगा कि सेम टास्क है, 10 लोगों को दिया जाए, उन सब की एंग्जाइटी का लेवल अलग अलग होगा। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि उनकी मेंटल स्टेटस जो है वो अलग अलग हो सकती है। इसके अलावा जो व्यक्ति मेंटली फिट होगा वो सोच बहुत क्लियर सकता है, मतलब कि उनकी जो थिंकिंग एबिलिटी है या उनका जो थिंकिंग है वो बहुत ही क्लियर होगा, वो क्लियर सोच पाएंगे हर चीज़ के बारे में। इसके अलावा ऐसे लोगों के रिलेशनशिप जो हैं वो बहुत अच्छे होंगे, गहरे संबंध होंगे, डीपर रिलेशनशिप होंगे। तो मेंटल हेल्थ पे फोकस करना इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जो एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि जो आदमी मेंटली हेल्दी रहता है उनको बीमारियां भी कम होती हैं। जैसा मैंने अभी बताया कि जब आदमी तनाव में आना शुरू होता है, स्ट्रेस में आना शुरू होता है, नींद खराब कर लेता है, तो बाकी बॉडी में भी बीमारियां ज़्यादा होती हैं। उनको डायबिटीज़ ज़्यादा होगा, हाइपरटेंशन ज़्यादा होगा, थायराइड की प्रॉब्लम ज़्यादा होंगी, उनकी लाइफ में कैंसर ज़्यादा होगा, हार्ट अटैक ज़्यादा होगा, जितनी भी लाइफस्टाइल प्रॉब्लम्स हैं वो उनकी लाइफ में डेफिनेटली ज़्यादा होंगी। जैसा कि मैंने बताया कि बॉडी का जो बॉस है वो आपका माइंड है। अगर आपका माइंड डिस्टर्ब होगा, आपकी पूरी बॉडी डिस्टर्ब होने वाली है। तो माइंड को फिट रखना बहुत ज़रूरी है। अब हम बात करते हैं जिस टॉपिक पे ये वीडियो शूट किया जा रहा है, वो ये है कि फिट रहने के लिए, मेंटली फिट रहने के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं। जिसमें पहला पॉइंट मैं आपको बताता हूँ वो है अच्छी गहरी नींद। दोस्तों, रिसर्च अभी ये कह रही है कि अप टू 70% लोग अभी ठीक से नहीं सो रहे हैं। 70% लोग। उसका कारण ये है कि या तो लोगों को नींद टाइम पे नहीं आ रही है, या सोने में बहुत ज़्यादा समय लगता है, या सुबह जल्दी उठ जाते हैं, या लेट सो के लेट उठते हैं। अक्सर मैं पूछता हूँ कि एक व्यक्ति को कितना सोना चाहिए, तो लोग कहते हैं कि सर 7 से 9 घंटे। पर आप कितना सो रहे हैं? कि सर मैं रात को 2 बजे सोता हूँ, दिन में 10 बजे उठता हूँ, 8 घंटे हो गए। जी नहीं, ये नींद नहीं है। ज़्यादातर लोगों को क्या लगता है कि आप रात को जग लें, रात को लेट सो लें और सुबह लेट उठ लेंगे तो बात बराबर हो जाएगी। नहीं, नींद का मतलब है कि आप सन सेट से सोए, यानी सनसेट से लेके और सनराइज के बीच का जो टाइम है, उस टाइम में जो आपने नींद ली है वो ही क्वालिटी स्लीप है, वही सही मायने में नींद है। जो लोग ये करते हैं कि रात को जगते हैं दिन में सोते हैं, वो असल में सिर्फ आराम है, वो नींद नहीं है। आपकी बॉडी सर्केडियन रिदम को फॉलो करती है, सनलाइट को फॉलो करती है, दिन का जो चक्र होता है उसको फॉलो करती है। तो जो चेंजेस बॉडी में नाइट में आते हैं वो दिन में कैसे आएंगे? तो सबसे पहली बात है आपकी नींद। तो नींद के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं? आपके सोने और उठने का टाइम एक ही होना चाहिए, फिर चाहे संडे हो या सैटरडे हो या मंडे हो। ऐसे नहीं कि आज वीकेंड है तो आप रात को 2 बजे तक पार्टी कर रहे हैं और अगले दिन 10 बजे उठ रहे हैं। ये आपकी सर्केडियन रिदम को डिस्टर्ब कर देगा। सोने और उठने का टाइम सेम होना चाहिए। इसके अलावा आप दोपहर में लंबा ना सोएं। दोपहर में 2-2:30 बजे के बाद बिल्कुल ना सोएं। अगर आपको एक नैप लेनी है तो वो दोपहर से पहले होनी चाहिए, यानी कि 2-2:30 बजे से पहले होनी चाहिए। रात को लेट एक्सरसाइज ना करें। आफ्टरनून 2 या 3 बजे के बाद आप चाय, कॉफ़ी या कोई सो कॉल्ड एनर्जी ड्रिंक ना लें जो कि स्टिमुलेंट नेचर की होती है, वो अवॉइड करिए, वो आपकी नींद को ख़राब करेगा। नहाने से पहले आप स्नान कर सकते हैं। सोने से कम 4 घंटे पहले या 3 घंटे पहले आप अपना खाना फिनिश कर लें। मतलब एंश्योर करें कि सोते वक्त आपके पेट में खाना ना पड़ा हो, तो आपको अच्छी नींद आएगी। इसके अलावा रेगुलर एक्सरसाइज करें। आप अपने कमरे का एटमॉस्फेयर ठीक रखें, टेम्परेचर थोड़ा सा लो रखें, बेड को ठीक से मेंटेन करें और उसके बाद आपको सोने के लिए जाना है। बेडरूम में आपको मोबाइल फ़ोन या फिर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट इस्तेमाल नहीं करना है। आप जब भी सोएं तो अपने मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप, कंप्यूटर को किसी दूसरे कमरे में रख के सोएं। जिस कमरे में आप सोते हैं उसको सिर्फ सोने के लिए इस्तेमाल करें। तो ये कुछ चीज़ें जिनको फॉलो करके आप एक अच्छी नींद ले सकते हैं। इसके अलावा मेंटली फिट रहने के लिए आप क्या कर सकते हैं? सेकंड इज़ एक्सरसाइज। आप एक्सरसाइज रेगुलर करेंगे
आप मेंटली भी बहुत हेल्दी हो जाएंगे। ज़्यादातर लोगों को ये लगता है कि फिजिकल एक्सरसाइज इज़ फॉर बॉडी, बट इट इज़ मोर इफेक्टिव इन टर्म्स ऑफ योर मेंटल हेल्थ। अगर आप रेगुलर एक्सरसाइज करेंगे तो आप पाएंगे कि अब आप शांत रहने लग गए हैं, आपको गुस्सा कम आता है, आप चिड़चिड़ा कम होते हैं, आपको चीज़ें बेटर याद रहती हैं, आप खुश रहते हैं। जैसा मैंने पहले भी कई बार वीडियोज़ में बताया है कि जो लोग रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं उनके बॉडी में केमिकल रिलीज होता है जिसको हम कहते हैं एंडोर्फिन्स। एंडोर्फिन्स क्या हैं? नेचुरल गॉड गिफ्टेड अफीम मान सकते हो आप, है ना। तो वो हमें एक गुड सेंस ऑफ वेलबींग देता है, हैप्पीनेस देता है, जो कि एक नेचर ने प्रोड्यूस किया है, आर्टिफिशियल नहीं है। जब भी आप एक्सरसाइज करेंगे एंडोर्फिन्स बनेंगे, आप अच्छा फील करेंगे। इसके अलावा और क्या कर सकते हैं आप सोशल मीडिया का जो टाइम पीरियड है उसको कम कर सकते हैं। रिसेंट रिसर्च ये कहते हैं कि एवरेज इंडियन 4 से 6 घंटे ऑनलाइन स्पेंड करता है, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है फेसबुक। उस टाइम को आप कम करिए। और आप ये भी कर सकते हैं कि जैसे आप कोई बिजनेस रन कर रहे हैं या आपको सोशल मीडिया पे होना बहुत ज़रूरी है, तो आप उसके लिए एक कोई आदमी हायर कर सकते हैं ताकि आपको उस पर बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड ना करना पड़े। तो सोशल मीडिया का जो टाइम है वो भी आपको कम करना है। सोशल मीडिया इस्तेमाल करने का एक और जो सबसे बड़ा लॉस होता है, जो आपकी मेंटल हेल्थ को ख़राब करता है, वो ये है, आप दूसरों की लाइफस्टाइल में झांकते हैं। सोशल मीडिया पे आप देखते हैं कि मेरा फ्रेंड एक यूरोपियन ट्रिप पे गया है या कहीं घूमने गया है, या उसने भी कोई फंक्शन किया है, या उसने पार्टी की है, उसने बहुत अच्छे क्लॉथ्स खरीदे हैं, उसने बहुत अच्छी गाड़ी खरीदी है। जब आप ये देखते हैं तो आप करते क्या है कि आप उससे कंपेयर करते हैं खुद को। आप ना चाहते हुए भी सबकॉन्शियस लेवल पे कंपेयर करते हैं, क्योंकि कंपैरिजन तो हमें बचपन से सिखाया जाता है। एक माँ ही अपने बच्चे को कह देती है कि देख तुम्हारी बहन तो तुमसे बेटर कर रही है, वो पड़ोसी जो अंकल हैं पड़ोस में, उनका बेटा तो तुमसे बहुत बढ़िया नंबर लेके आया है, वो तुम्हारी क्लास में तुम्हारी 10th पोजीशन क्यों है, तुम्हारी फर्स्ट और सेकंड क्यों नहीं। कंपैरिजन तो हम खुद ही सिखाते हैं बचपन से ही। तो आप सोशल मीडिया पे जब आप किसी को देखते हैं कि यार ये तो बहुत खुश लोग हैं, ये तो बहुत अच्छे दिख रहे हैं, बहुत लग्जरी लाइफ जी रहे हैं, तो आप अपने आप को कंपेयर करते हैं और फिर आप जाते हैं स्ट्रेस में। तो आपको कंपेयर कभी नहीं करना है सोशल मीडिया पे किसी को भी देख के। और मेरा प्रैक्टिकल अनुभव मैं आपको बता देता हूँ, जो लोग सोशल मीडिया पे बहुत ही लुक्रेटिव लाइफ शो करते हैं, बहुत ही लग्जरी लाइफ शो करते हैं, बहुत ही हैप्पी लाइफ शो करते हैं, ज़्यादातर मामलों में वो हैप्पी होते नहीं हैं। क्योंकि आप क्या करते हो कि जो फीलिंग्स आपके अंदर हैं, ठीक उल्टा आप अपने बिहेवियर में शो करते हो। आपको सौगंध तब खानी पड़ती है जब आपको झूठ बोलना है, अदरवाइज सौगंध खाने की जरूरत नहीं है। तो आप सोशल मीडिया से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस ना हो। द ग्रास इज ऑलवेज ग्रीनर ऑन द अदर साइड, ये लाइन आपने जरूर सुनी होगी। तो आप दूसरों से कंपेयर ना करें। इसके अलावा आप अपने रिलेशनशिप पे काम करें। आपकी रिलेशनशिप जितनी हेल्दी होगी, आपकी मेंटल हेल्थ भी उतनी ही बढ़िया होगी। देखिए, रिलेशनशिप अच्छी होने का फ़ायदा क्या है, मैं आपको एक छोटा सा एक रिसर्च बताता हूँ। हार्वर्ड में एक स्टडी हुई, 85 साल तक वो चली, 85 ईयर्स। और उस स्टडी में जो 2 चीज़ें सबसे इंपॉर्टेंट निकल के आई, असल में ये रिसर्च इसी बात पे थी कि सबसे ज़्यादा खुश लोग कौन रहते हैं। और उसमें लगभग 764 के आसपास लोग इसमें एनरोल किए गए और उनको बहुत साल तक फॉलो किया। तो 2 चीज़ें निकल के आती हैं। पहली चीज़, जिनके रिलेशनशिप बहुत अच्छे थे वो लोग लाइफ में सबसे ज़्यादा खुश थे। दूसरा ये कि जिन लोगों में लेट गो करने की कैपेसिटी अच्छी थी वो भी बहुत ज़्यादा खुश थे। तो ये 2 चीज़ें अगर आप में हैं तो आप खुश रहेंगे। तो आप अपने रिलेशनशिप पे काम करिए, अपने पार्टनर, अपने बच्चे, अपने पेरेंट्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करिए। तो रिलेशनशिप पे भी आपको काम करना, उससे आपकी मेंटल हेल्थ अच्छी होगी। देखिए, रिलेशनशिप जितना ज़्यादा अच्छा होगा, आप लोनलीनेस से उतना ही बच पाएंगे। अपने रिलेशनशिप स्ट्रेंथन करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, टाइमली आपके जो भी लव्ड वन हैं उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, उनको टेक्स्ट मैसेज भेज सकते हैं, कुछ फनी जोक्स भेज सकते हैं, टाइम टू टाइम उनके साथ एक डिनर प्लान कर सकते हैं, उनके साथ ब्रेकफास्ट के लिए जा सकते हैं, उनके साथ जॉगिंग के लिए जा सकते हैं, योगा के लिए जा सकते हैं, वगैरह वगैरह। नेक्स्ट इज प्रॉपर डाइट। अगर आपकी डाइट बहुत अच्छी है, न्यूट्रिशियस डाइट है, तो आप मेंटल हेल्थ को अच्छा रख सकते हैं।
अब डाइट का मतलब क्या है? डाइट का मतलब ये नहीं है कि सारे दिन उल्टा सीधा खाते रहो, आवश्यकता से ज़्यादा खाते रहो, भूख नहीं है तो भी खाते रहो, कुछ खाया उसके बाद किसी ने मीठा दे दिया तो भी खा लिया। ये प्रॉपर डाइट नहीं है। देखिए, डाइट का ये मतलब है कि जब तक आपको भूख ना लगे आप खाना नहीं खाएं। जब बॉडी को रिक्वायरमेंट होगी तो बॉडी आपको बताएगी कि अब आपको खाना खाना है। पहला जो सबसे इंपॉर्टेंट रूल है खाने के बारे में वो ये है कि बिना भूख के खाना नहीं खाएं। दूसरा, कोशिश करें कि अंधेरा होने के बाद खाना ना खाएं। सोने से लगभग 3 घंटे पहले आपका खाना खत्म हो जाना चाहिए। इसके अलावा खाने में आपका 50% जो पार्ट है वो अनकुक्ड होना चाहिए। क्या हो सकता है वो आप खा सकते हैं फल, सलाद, ड्राई फ्रूट्स और स्प्राउट्स। ये चीज़ें आपके खाने में ज़रूर होने चाहिए। हर चीज़ पकी हुई नहीं होनी चाहिए। और खाना खाने के तुरंत पहले या तुरंत बाद आप पानी ना पिएं। खाना खाने के तुरंत बाद आप लेटे नहीं, बैठे नहीं, थोड़ा सा वॉक करें। खाने में रिफाइंड शुगर, रिफाइंड ऑयल या फिर एक्सेस शुगर ये इस्तेमाल ना करें। बहुत ज़्यादा जो प्रिजर्वेटिव वाली चीज़ें हैं वो इस्तेमाल ना करें। कोशिश ये करें कि ज़्यादा से ज़्यादा आप होममेड खाना खाएं और उसमें वो चीज़ें ना खाएं जो फैक्ट्री से बन के आई हैं, क्योंकि उनमें प्रोसेसिंग हुई है। इसके अलावा दिन की एक छोटी सी नैप, अगर आप दिन में एक छोटी सी नैप लेंगे तो आप दिन भर के स्ट्रेस से मुक्ति पाएंगे। आप क्या करेंगे कि दिन में लगभग 2 बजे से पहले एक 20-30 मिनट के लिए रेस्ट कर लें। एक नाम सुना होगा आपने, योग निद्रा, आप वो भी कर सकते हैं। योग निद्रा का मतलब ये है कि कहीं भी एक फ्लैट सरफेस पे लेट जाएं और अपनी पूरी बॉडी को रिलैक्स छोड़ दें। आपको ध्यान कहाँ ले जाना है? माइंड में चल रहे जो विचार हैं वहाँ से अपना ध्यान हटाना है और उसको लेके आना है कहाँ पे? आपकी बॉडी पे। और ये महसूस करना है कि आपकी बॉडी बिल्कुल रिलैक्स हो गई है, मसल्स में बिल्कुल पावर नहीं है, आप हाइपोटोनिक स्टेट में चले गए हैं। तो आप 15-20 मिनट भी लेटे रहेंगे, भले ही आपके दिमाग में कोई विचार चलता रहे, आपको नींद आए ना आए उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आप ये करेंगे तो आप बेटर फील करेंगे। आप करके देखिए, सिर्फ 20 से 30 मिनट ही काफ़ी हैं। भले नींद ना आए, अगर उसमें छोटी सी झपकी आ गई तो बहुत अच्छी बात है। तो आप एक छोटी सी नैप। इसके अलावा सनलाइट सिर्फ विटामिन डी के लिए नहीं है। इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट द विटामिन डी, इसके बहुत सारे और भी बेनिफिट हैं। तो आपको सनलाइट में ज़रूर रहना है। आपकी सर्केडियन रिदम बॉडी का बहुत अच्छा रहेगा, आपका ब्रेन प्रॉपर फंक्शन करेगा। अगर आपको माइल्ड डिप्रेशन है तो उसमें भी मदद मिलेगी, आपका मूड अच्छा रहेगा। मैंने पहले भी वीडियो में बताया है कि अगर आप सर्दी में महसूस करेंगे कि आपका मूड थोड़ा सा ग्लूमी हो जाता है, थोड़ा सा सैड फील करने लग जाते हो। एक डिसऑर्डर भी होता है जिसको हम कहते हैं सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर, जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं जहाँ पे बहुत दिनों तक सनलाइट नहीं आती है तो वहाँ के लोग डिप्रेस्ड हो जाते हैं। इसको हम बोलते हैं सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर। तो सनलाइट में रहना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं कि अपनी इमोशंस को मैनेज करना सीखिए, उनको समझना सीखिए। अगर आप अपने इमोशंस को अच्छे से समझते हैं, मैनेज कर लेते हैं, आपकी मेंटल हेल्थ बहुत बेटर हो जाएगी। अक्सर होता क्या है कि आदमी खुद फ्रस्ट्रेट होता है और वो गुस्सा दूसरे पे निकालता है। खुद इमोशनली डिस्टर्ब है लेकिन वो दूसरों को इमोशनली डिस्टर्ब करता है। अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान से देखेंगे, जो लोग मेडिटेशन करते हैं या जिनको ध्यान लगने लग गया है, उन लोगों में खास बात होती है कि उनको गुस्सा जब ब्रेन के अंदर पैदा होता है, एंगर जब ब्रेन के अंदर पैदा हो रहा होता है, उनको तभी पता लग जाता है कि अब ये मैं गुस्सा करने वाला हूँ। लेकिन आम आदमी को गुस्सा कब पता लगता है? जब वो गुस्सा कर चुका होता है। जब आप बच्चे को डांट चुके हो, तो बच्चे को थप्पड़ मार चुके हो, तो तब आपको होश आता है कि अरे ये मैंने क्या कर दिया। जब आप जबान से कुछ गलत बोल चुके होते हो, अपने मोबाइल फ़ोन को फेंक चुके होते हो, तब आपको पता लगता है कि ये मैंने क्या किया। तो अगर आप मेडिटेशन करेंगे तो डेफिनेटली आप अपने इमोशंस को बहुत अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। तो इमोशंस को मैनेज करने के लिए 2 चीज़ें आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं। पहली चीज़ है मेडिटेशन, दूसरा एक्सरसाइज और तीसरा है डीप ब्रीदिंग। ये 3 चीज़ें कर लीजिएगा, आपके इमोशंस आप बहुत अच्छे से मैनेज कर पाएंगे। इसीलिए आपने एक नाम सुना होगा, इमोशनल इंटेलिजेंस। दोस्तों, मारवाड़ियों के बिजनेस में सफल होने के जितने कारण हैं, उनमें से एक इम्पॉर्टेंट कारण है कि ये लोग अपने इमोशंस को बहुत अच्छे से मैनेज करते हैं। ये खुद की इमोशंस अच्छे से मैनेज करते हैं, दूसरों की इमोशंस मैनेज करते हैं।
बहुत सारे बिजनेसमैन हैं, आपने ऐसा देखा होगा कि अगर आप उनको कुछ गलत भी बोल देंगे, उनके प्रोडक्ट के बारे में कुछ गलत भी बोल देंगे, वो आप पे गुस्सा नहीं करते हैं, वो आपको बहुत प्यार से एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि वो आपकी इमोशंस को मैनेज करना जानते हैं। इसके अलावा एक और जो पॉइंट है वो ये है, एक्सपेक्टेशंस आप कम रखें। आप एक्सपेक्टेशंस जितनी कम रखेंगे, आप उतना ही हेल्दी रहेंगे। आपने ये लाइन तो जरूर सुनी होगी कि मुझे कम से कम आपसे ये उम्मीद नहीं थी, क्योंकि आपकी एक्सपेक्टेशन इस व्यक्ति से अलग तरह की थी। एक्सपेक्टेशन जितना कम रखेंगे, आप उतना ही कम दुखी होंगे, उतना ही कम परेशान होंगे, और आप उतनी अच्छी आपकी मेंटल हेल्थ कर पाएंगे। इसके अलावा एक और जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि आप कंप्लेन कम से कम करें। जो व्यक्ति जितनी ज़्यादा कंप्लेन करेगा, उसमें सुधार की गुंजाइश उतनी कम होती है। आप देखना, जो व्यक्ति जितना कमज़ोर है वो कंप्लेन उतनी ज़्यादा करता है। कंप्लेन कम करिए। कंप्लेन करने का मतलब ये है कि आपने जो भी सिचुएशन है, जो भी प्रॉब्लम है, उसके लिए सामने वाले को जिम्मेदार ठहरा दिया है। जबकि हमने सुना है और देखा है कि आपकी हर समस्या का समाधान बाहर नहीं है, अंदर है। तो आप जितना कम कंप्लेन करेंगे, उतना आप अपनी तरफ फोकस करेंगे, आप अपने अंदर इंप्रूवमेंट करने की कोशिश करेंगे, आप अपने अंदर कमजोरी ढूंढने की कोशिश करेंगे। इसका एक मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। पिछले दिनों एक फ्रेंड ने आके बताया कि हम 2 फ्रेंड बाहर जा रहे थे सिटी में, और वहाँ एक लड़का हमारी कार के सामने से बिल्कुल गलत तरीके से गाड़ी निकाल के ले गया, जैसे कि उसको बिल्कुल एटिकेट सी नहीं है कि गाड़ी कैसे चलाई जाती है। तो वो उस पर गुस्सा कर रहा था एक फ्रेंड। तो दूसरे फ्रेंड ने कहा कि भैया प्रॉब्लम उसकी नहीं है, प्रॉब्लम तुम्हारी है कि तुम ऐसी सिटी में रहते हो जहाँ पे ऐसे लोग भी मिल जाते हैं कि जिनको गाड़ी चलानी आती नहीं पर गाड़ी चला रहे हैं। और उसने एग्जाम्पल दिया कि आप दुबई सिटी में जाके रहो, वहाँ आपको एक आदमी ऐसा नहीं मिलेगा, क्योंकि वहाँ क्लास अलग है, सारे एजुकेटेड लोग हैं, इंटेलेक्चुअल लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, वहाँ के रूल्स अलग हैं, वहाँ का लॉ अलग है। तो आप बाहर कितना भी कंप्लेन करते रहिए, अगर आप अपने आप को ठीक नहीं करेंगे तो आपकी समस्याओं का समाधान नहीं होगा। कंप्लेन ज़्यादा करेंगे, आपकी मेंटल हेल्थ ज़्यादा खराब रहेगी। तो दोस्तों, ये कुछ पॉइंट्स थे, 8-10 पॉइंट, जिनको फॉलो करके आप अपनी मेंटल हेल्थ को बहुत अच्छा रख सकते हैं। आप रेगुलर एक्सरसाइज करके, डीप ब्रीदिंग करके, सनलाइट में जाके, अच्छी नींद लेके, एक छोटी नैप लेके जिसको हम सिएस्टा भी कहते हैं, अच्छी डाइट लेके, एक्सपेक्टेशंस कम करके और कंप्लेन कम करके अपनी मेंटल हेल्थ को बहुत अच्छा रख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।